आज के इस उपदेश यात्रा में जो भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश हैं उनसे हम लोग जुड़ें, उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण हमें किस बिंदु से किस बिंदु की ओर ले जा रहे हैं, इसे हम लोग जरूर जान लें। इस संसार में एक नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपनी परिधि से अपने केंद्र की ओर लौटती है और केंद्र से फिर परिधि की ओर भ्रमण करते हुए फिर वापस लौटती है। उदाहरण के तौर पर जल की प्रत्येक बूंद अपने केंद्र को खोजती है और केंद्र उसका होता है समुद्र, सागर। इसलिए बूंदों का समूह वो नाला बने, नदी बने, लेकिन अपने उस केंद्र की तरफ पहुंचना चाहती है प्रत्येक बूंद, क्योंकि वहां उसे अपनी संपूर्णता मिलती है। वो संपूर्ण होना चाहती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेना चाहती है। पूर्णता केंद्र में है। परिधि में हम भटकें तो वहां हमें पूर्णता नहीं मिलती। इसलिए हम सुखी होने के लिए सुख सागर की ओर जाएं, क्योंकि वो हमारा केंद्र है। इसलिए संसार में एक व्यवस्था है कि हर वस्तु अपने केंद्र की तरफ लौटेगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि धूल के कण आकाश में उड़ जाएं, उड़ तो जाएंगे लेकिन फिर कोई ना कोई तरीका होगा कि वो धरती की तरफ लौट आएंगे, क्योंकि प्रत्येक कणों के लिए आधारभूत है पृथ्वी, वो उसका केंद्र है। अग्नि की लपट उठेगी ऊपर की तरफ और उठती जाएगी। ऊष्मा जो है, गर्मी, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी और उसका अग्नि तत्व का लक्ष्य जो है वो सूर्य है, क्योंकि वही उसकी संपूर्णता है। तो केंद्र अग्नि का इस पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखें, अग्नि का सबसे बड़ा भंडार, अग्नि का सबसे बड़ा रूप कहाँ है? वो सूर्य में है। इसलिए अग्नि की लपट हमेशा ऊपर उठती है, गर्मी ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर जाकर के वो सूर्य से जुड़ जाना चाहती है, ऊपर पहुंच जाना चाहती है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कुछ खोज रहा है। जो वो खोज रहा है वो हम लोग उसको ढूंढें। व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, बात वो नहीं है, वो सुखी होना चाहता है। व्यक्ति भयभीत नहीं होना चाहता, तो उसका मतलब है कि निर्भयता को प्राप्त कर लेना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो निश्चिंत होना चाहता है, क्योंकि चिंताओं से बच जाना चाहता है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक ही खोज है, और वो खोज है आनंद की खोज, खुशी की तलाश। और इसे हम कहाँ पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? तो इसको बताया गया कि वो जो पहुंचना चाहता है और जहाँ पहुंचना चाहता है, इन दोनों को पहले समझ आ जाए। पहुंचने वाले हैं हम, हमारी आत्मा, हम लोग सभी जीवात्माएं। कहाँ पहुंचना चाहते हैं? जहाँ खुशी है। इसलिए धन की तलाश वाले लोग धनियों के पास जाते हैं, जहाँ धन का भंडार है। प्रत्येक व्यक्ति वहीं खोजना चाहता है, वहीं पहुंच जाना चाहता है जहाँ वो चीज मिल सकती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान सब जगह है, सब वस्तुओं में है, लेकिन जहां आप हों और आपके भगवान भी हों, वहीं आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहाँ हैं? अंदर। और अंदर ही भगवान को खोजा जा सकता है, वहीं पाया जा सकता है। तो इसलिए मूर्तिमान जगत से आपको अमूर्त की यात्रा करनी होती है। कमाल की बात यह है कि हमारे जीवन की यात्रा में जो हम पाना चाहते हैं, उसके सारे चित्र
कल्पना चित्र हमारे सूक्ष्म में बनते हैं, अंदर बनते हैं, और बाहर फिर वो प्रकट होते हैं। नक्शा अंदर बनेगा, पहले कल्पना में बनेगा, फिर आप कागज पर उसे बनाएंगे और उसके बाद फिर उसी के अनुसार आपका मकान बनेगा। नक्शा आप अंदर बनाएंगे, उसी कल्पना चित्र को ध्यान में रख करके आप एक मॉडल बना लेते हैं कागज पर कि इस तरह की कार चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए। सारी चीजें ही आपके अंदर बनती हैं। इसलिए परमात्मा का खेल भी बहुत अद्भुत है। उसका खेल ये है कि हर चीज जो भी वो बनाता है वो अंदर से बाहर की तरफ बनाता है। मनुष्य जितनी चीजें बनाता है वो बाहर से अंदर की तरफ बनाता है। भगवान जो भी चीज बनाएगा वो अंधेरे में बनाता है। मनुष्य जितनी भी चीज बनाएगा वो प्रकाश में बनाएगा। भगवान जिस भी चीज को बनाएगा संपूर्णता में बनाएगा। मनुष्य जितनी भी चीज बनाएगा वो पार्ट्स में बनाएगा। बड़ा विचित्र खेल है ये, लेकिन हम इतनी गंभीर चर्चा में न जाकर सार में समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक बीज जब अंकुरित होता है तो वो अंधेरे से प्रकाश में आता है, मतलब जमीन के अंदर से अंधेरे से प्रकट होगा, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। मनुष्य कहीं भी कुछ बनाएगा तो लाइट में बैठ करके बनाएगा, और बनाएगा तो फिर पार्ट्स में बनाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बनाएगा। वो अगर इंसान की आकृति भी बनाना चाहता है, मतलब कोई एक ऐसा पुतला बनाना चाहता है जो आदमी जैसा लगे, तो बाहें अलग बन रही हैं, टांगे अलग बन रही हैं, फिर उनको असेंबल करता है। इसलिए हमारी असेंबली चलती है। कहाँ पार्ट्स बन रहे हैं, घड़ी के पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं, कारों के पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं, फिर कहाँ असेंबल हो रहे हैं। परमात्मा ऐसा नहीं करता कि कहीं ऐसा कहे कि चलो यहाँ टांग बन रही है, इधर आंखें बन रही हैं, इधर जो है बाल बन रहे हैं, अब इनको फिर जोड़ते हैं। वो अंदर से ही सारी चीजों की रचना करता है। परमात्मा की व्यवस्था बिल्कुल विचित्र है। ये विषय अलग ना हो जाए, फिर भी मैं थोड़ा सा याद करा दूं आपको। भगवान की चीज से चीज बनती जाती है, इसलिए एक बीज से अनेक बीज बनते चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य की चीज से फिर आगे चीज नहीं बनती है। मतलब एक ट्रैक्टर व्यक्ति ने बना दिया तो उसके बाद में काफी हो गई बात, अब वो आगे अगली चीजों को जन्म देता चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ यात्राएं हम लोग करते हैं, लेकिन जब जिस ने इस संसार को बनाया उसकी तरफ जाना है तो बाहर से भीतर की तरफ जाना पड़ेगा आपको। और कमाल यह है कि जहां हम परम आनंद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो वो परमात्मा में है। परमात्मा कहाँ है? आपके भीतर है। तो लोग ये कहते हैं तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर है, और आदमी कहता है अंदर तो आनंद है ही नहीं, हम तो आंख बंद करते हैं तो इतना डर लगता है। ऐसे ऐसे राक्षस लोग दिखाई देते हैं जिनके चेहरे हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो याद आते हैं। तो हमारा आनंद हमारे भीतर कहाँ है? तो हमारे भीतर हमारा आनंद इस रूप में है कि हमारे भीतर हमारा परमात्मा है। लेकिन जैसे आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो आप अपने भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन अब फिर हम लोग वहीं चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको मूर्तिमान जगत से अमूर्त की यात्रा कराने के लिए एक विधि दी। उस विधि में उन्होंने ये बताया कि यहाँ से शुरुआत करना कि सबसे पहले तो अपनी एकाग्रता को साधना, जिसको धारणा कहा गया। उसके बाद उन्होंने ध्यान के लिए लेकर के चले, और जो यम नियम के आधार बनाए गए उनको उन्होंने उसके साथ जोड़ते हुए कहा कि वो सारी चीज़ें अपनाओ कि जिससे तुम अपने स्वभाव को खुद के लिए कुछ नियम बन सके, और जो समाज के साथ आपने व्यवहार करना है उसके लिए नियम बन सके। इसको पतंजलि ऋषि ने कहा है कि एक यम है और एक है नियम। जो नियम है वो व्यक्ति के लिए है, और जो यम है वो समाज के लिए है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 चीजें पतंजलि ऋषि कहते हैं। इनका मतलब होता है कि समाज के साथ किस तरह से आप व्यवहार करोगे,
हिंसक बन करके नहीं चलोगे, अहिंसा सत्य और झूठे बनकर व्यवहार नहीं करोगे, क्योंकि झूठे आदमी से जैसे सांप से बच के लोग चलते हैं, ऐसे झूठे अविश्वासी व्यक्ति से दूर भागते लोग। फिर जो चोर, चोरी करने वाला, छली कपटी धोखा दे, उससे लोग दूर भागते हैं। तो समाज को आप अपना जो है चोरी वाला रूप मत दो। और ये बात भी समझाई भगवान श्री कृष्ण, ये समझाना चाहते हैं कि बुरे होकर जीना बहुत मुश्किल होता है। बुरे बनकर आप जिंदगी नहीं जी सकते। सबसे बुरे होकर के समाज के बीच में आप जो है अपने अंदर से बुरे हैं और बाहर से आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो धोखा देते रहिए, लेकिन कब खुद को तो धोखा नहीं दे सकते, अपने रिश्तों में धोखा नहीं दे सकते। अगर दोगे तो आपके रिश्ते नहीं निभेंगे। कितना भी छिपा करके आप चलते चले जाइए, मामला तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था दी कि खुद के साथ कुछ नियम और समाज के साथ कुछ नियम बनाओ। खुद के लिए उन्होंने कहा कि पहले तो अपनी पवित्रता का ध्यान रखना। ये पतंजलि ऋषि का संदेश है। शौच, संतोष, संतुष्ट होना, पवित्रता को अपनाना, आत्मचिंतन करना, शौच, संतोष, तप, तपस्या करते हुए बर्दाश्त करने की शक्ति रखते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण और ज्ञान अर्जन करना और आत्मचिंतन करना। ये खुद के लिए कुछ नियम बनाकर खुद को पवित्र करें। तो मतलब ये है कि ये एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप अपने जीवन को गढ़ते हैं। क्यों गढ़ते हैं? क्योंकि आप जो परम शांति और सुख और चैन पाकर के दुनिया में जीना चाहते हैं, तो वो वस्तुओं से नहीं मिलेगा। वस्तुएं, धन और पदार्थ, ये सब आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि यात्रा पर जाने के लिए मोटरसाइकिल लोगे, साइकिल लोगे, स्कूटर लोगे, कार लोगे, हवाई जहाज से जो जाओगे, बस इतनी बात है। मकसद है वहां तक पहुंचना। दुनिया भर का धन, दुनिया भर के पदार्थ, वो सब इसलिए हैं कि आपकी यात्रा आसान हो सके। लेकिन कहाँ के लिए यात्रा है? जाना कहाँ है? सब एक ही जगह जाना चाहते हैं, केंद्र की तरफ। और केंद्र क्या है? परम आनंद, खुशी, निर्भीकता, निश्चिंतता, सुरक्षित रहना, आनंदित रहना। और अगर हम सुरक्षा, निश्चिंतता, सत्ता, संपत्ति, इस सब को भी जोड़ें तो क्या निकलता है? हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, बस खुशी चाहते हैं। हम सब की एक ही तलाश है कि हमारी जिंदगी में खुशी आ जाए। मकान किस लिए लेना चाहते हैं? क्या करोगे मकान लेकर? मैं सुख से उसमें रहूंगा। इससे क्या मिलेगा? मुझे आनंद मिलेगा। गाड़ी क्यों लेना चाहते हो? मेरी यात्रा सुखद हो, आराम से जा आ सकूं। क्या पाना चाहते हो इससे? मुझे खुशी मिल जाए। आप सफलता क्यों चाहते हो? इसलिए चाहता हूं कि उससे मुझे खुशी मिलेगी। सफलता में ही मेरा आनंद छिपा है, फेल होने में मेरा आनंद नहीं है। तो हर चीज में आप क्या चाहते हैं तो पता लगता हम आनंद चाहते हैं। और इसी को उपनिषद के ऋषियों ने ऐसे कह दिया कि एक ही तो चीज है, जिस चीज से तुम आए हो और जिस चीज में तुम जीना चाहते हो और जिसमें तुम समा जाना चाहते हो, वो एक ही तो चीज है। आनंदात खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ये दुनिया में मनुष्य आया है, आनंद लोक से आया और आनंद में जीना चाहता है और आनंद में ही आखिर में समा जाना चाहता है, डुबकी लगा जाना चाहता है कि बस मैं आनंद से आनंद की यात्रा करूं। महान पुरुषों ने, ऋषियों ने व्यवस्था दे दी। सन्यासियों के लिए एक शब्द चल पड़ा, प्रत्येक के नाम के साथ में आनंद जोड़ दिया गया, भले वो आनंद में हो या ना हो। वो चाहे गीतानंद हो, वो चाहे वेदानंद हो, वो चाहे शिवानंद हो, वो चाहे रामानंद हो, वो चाहे कृष्णानंद हो, वो चाहे सत्यानंद हो, कहीं भी जोड़ दीजिए। कोई संतोष आनंद हो सकता, संतोषानंद हो सकता है। सब जगह आनंद शब्द जुड़ गया, क्योंकि आनंद की यात्रा, हमारे जीवन की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। और उसको पाने के तरीके हैं कि वो मिलेगा कैसे। लेकिन ये एक विषय लंबा चौड़ा हो जाएगा और उसकी कथा भी कम से कम 10 दिन होनी चाहिए। पर हम फिर वहीं लेकर चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए जिस तरह से कहा
कि तुम ऐसे बैठना, ऐसे आंखें बंद करना, ऐसे व्यवस्थित हो जाना। फिर उन्होंने यहाँ तक लेकर गए कि इस बात का भी ध्यान रख लेना कि तुम जिस खुशी की तलाश में निकले हो उसे पाने का तरीका यहाँ से शुरू होगा कि आपका सोना, जागना, आनंद, मौज मस्ती, ये व्यवहार और कर्मों की चेष्टाएं, ये सब चीज़ों में एक खास चीज़ आ जाए, उचित मात्रा में मर्यादित होकर, संतुलित होकर आपको कार्य करना आ जाए। और जब ये आ जाएगा तो उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि इसी के साथ में तुम योग युक्त होना सीखो और उससे तुम्हें परम शांति, जिसको उन्होंने कहा है कि निर्वाणम अधिगच्छति, वो निर्वाण को और परम शांति को प्राप्त करेगा। मतलब जो आनंद मुझ में बहता है उसको तुम प्राप्त कर लोगे, भगवान में जो आनंद बहता है उसे तुम पालोगे। पंजाब के बरनाला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 30 नवंबर 2025, शुभारंभ 27 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे, 28 से 30 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान नई अनाज मंडी नजदीक गौशाला बरनाला। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 30 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरनाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से इस सृष्टि के कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए थे। गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 1 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय प्रातः 10 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।